धनावडे यांच्याकडनं भालिवडे यांच्याकडनं 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे ओमकार पाटीलसाठी भालिवडे यांच्या वतीनं. ओमकार पाटील बघा कसा स्मार्ट दिसतोय, गॉगल कॅप, छत्रपतींचा पुतळा आणि 5,000 रुपये आमचे भालिवडे यांच्याकडनं 5,000 रुपये. नाव काय भालिवडेचं? नितेश भालिवडे यांच्याकडनं 5,000 रुपयांचं पारितोषिक ओमकार पाटीलसाठी आलेलं आहे. वसंतजी भोईर, सुरेशदादा पाटील साहेब आणि उल्हास पाटील यांच्या हस्ते त्यांना मॅन ऑफ द मॅच इथे दिली जाते. जबरदस्त खेळ केला तो ओमकार पाटीलनं. नेक्स्ट मॅच फणस डोंगरी आणि निशांत माळी यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येईल. एक आमचे MCAचे पंच निशांत माळी तेवढेच चांगले लेदर क्रिकेट पण चांगले खेळतात. अमोल मालकर यांच्याकडनं पण पारितोषिक लागलं होतं. लेदर क्रिकेटचे कोच, स्वतः लेदर क्रिकेट चांगले खेळणारे आमचे निशांत माळी आणि सावळे संघातून टेनिस क्रिकेट खेळणारे निशांत माळी MCA चे पंच ओमकार पाटील बघा 5,000 रुपये अमोल मालकर यांनी पण दिले असतील ना. ओमकार बेस्ट ऑफ लक. आज ओमकार पाटील खरं तर चमकलाय SDB ट्रॉफीमध्ये. भालिवडे यांच्याकडनं 5,000 रुपयांचं पारितोषिक. निशांत माळी यांचा सन्मान इथे आपण करणार. अविनाशजी पाटील निशांत माळी आपले MCAचे पंच चांभारी टीमला या ठिकाणी आमंत्रित करतायत आमचे सुरेशदादा पाटील साहेब. मस्त ट्रॉफी आपण पाहतोय. सुरेशदादा पाटील आणि अविनाशदादा पाटील SDB ट्रॉफी जी टायटल सॉन्ग आहेत ना जबरदस्त बनवलेली आहेत. जे गायक असतील त्यांनाही धन्यवाद. किती वेळाही गाणी ऐकली तरी त्याचा कंटाळा येत नाही, ऐकायला पण मस्त वाटतात. सुरेशदादा पाटील बघा निशांत माळी यांचा सन्मान करतायत. लाखाचं बक्षीस लावलंय र SDB ट्रॉफी. अरे आवाज आहे मोठा राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा, गजर आहे मोठा राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचा, डंका वाजतोय नावाचा आमच्या सुरेश पाटलांचा, डंका वाजतोय नावाचा आमच्या सुरेश दादांचा. हा फायनलला पण कोण कोलका घेऊया. मागच्या वर्षी मी ते गाणं गायला घाबरत होतो सागर. मला माहिती आहे की कैऱ्याचा पाटील हे आलं तर माझं वांदा होईल, पण सुरेश पाटील स्वतः म्हणाले की कैऱ्याचा पाटील बाहेरा. मला सोन्याहून पिवळं झालं. मी म्हणत नव्हतं गाणं त्यासाठी. या आज पण होईल आपलं सुरेशदादा पाटील आणि अमोल मालकर, अविनाशदादा पाटील, नितीन दादा पाटील चांबर्ली संघ बघा फोटो सेशन या ठिकाणी केलं जात आहे. नेक्स्ट मॅचसाठी आपण जाणार आहोत आमचे मानस मनोरे यश मालकर यांच्याकडे. तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी चौधरी सर, तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का SDB ट्रॉफी 2026 में मैं आपका अपना मानस मनोरे करूंगा आप सभी का स्वागत. चलेंगे मैदान के अंदर तो बात करेंगे क्रिकेट की. दूसरे राउंड की शुरुआत आपको होती हुई नजर आएगी. यह है A ग्रुप और A ग्रुप का दूसरे राउंड का पहला मुकाबला. एक तरफ निखिल पाटिल साहब जो उप सरपंच खानावड़े के, इन्होंने ये फ्रेंचाइज की हुई टीम स्वरूप 11 गांवदेवी बेलवली और उनके सामने भूमि 11 गांवदेवी फणस डोंगरी B. ये दोनों टीमों के बीच लड़ाई. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहली गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन का इस्तेमाल किया था, जड़ में डाली है, लीव किया था बल्लेबाज ने ऐसी उम्मीद के साथ कि शायद अंपायर देंगे उसे वाइड, लेकिन अंपायर ने कहा इट इज फेयर बॉल. तो डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी. चलिए नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर. वाइड के लिए कोई रिव्यू नहीं है, तो वाइड के लिए रिव्यू आपको मिलेगा भी नहीं. इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है और तुरंत आगे आपको खेल कंटिन्यू करना है. अजय पाटिल, आज भी मुझे रायगढ़ प्रीमियर लीग का पिछला साल याद आता है जहां पर 6 गेंदों पर 1 रन अजय पाटिल ने बचाया था. कमाल की गेंदबाजी थी, लेकिन यहां पर स्लॉट में थी, डिपॉजिट किया जाएगा ओवर द मिड विकेट. 1 बाउंस इनटू द फेंस, देकर जाएगी 4 रन.
साठी 2000 आणि लगातार 3 विकेटसाठी 3000. मातोश्री जिमचे अगदी ओनर आपण पाहतो गणेशजी ठोंबरे आणि महेशजी पाटील यांच्या माध्यमातून अजितजी झुंजाराव आमचे चांगले मित्र तेजस पाटील यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा या स्पर्धेला आल्यात. यहाँ पर एक और बात, क्या बात है, घुटना टेक सिक्सर दे के स्ट्रोक को एग्जीक्यूट जरूर किया था. डिसीजन आना अभी बाकी. यस, इट इज अ मैक्सिमम. आता तरसा देकर जाएगा ये शॉट 6 रन. मयूर पाटील अपडेट करा. चौकार या बॉलवरती आहे. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे 8 या अंकावरती. 8 धावा धावफलकावरती आहेत. रायगडचा रिषभ पंत ज्याची ओळख आहे तो अगदी आपण पाहतोय फणस डोंगरे टीमचा ओमकार हरपाल. काय कमाईची बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये साकारतोय. क्लासिकल स्ट्रोक, क्वालिटी क्रिकेट हे त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतंय. याबतचा बॉल बॅटची कडा, कॅच बियॉन्ड द विकेट. एका बाजूला अजय पाटील, दुसऱ्या बाजूला ओमकार हरपाल, परंतु हमी ठरलाय अजय बेलवलीचा. यावेळेस ओमकार हरपाल वरती यावेळेस मोठा धक्का बसतो 440चा फणस डोंगरी टीमला. विकेट यहां से आएगी ओमकार हरपाल, रायगढ़ के ऋषभ पंत. लेकिन यहाँ पर शुरुआत अच्छी करने के बावजूद वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए है अपने टीम के लिए. वो एक बड़ा नॉक उनके बल्ले से आया नहीं और उसी का कारण है कि विकेट आपको यहाँ से जाती हुई नजर आएगी. जो विकेट यहाँ से निकाला अजय पाटिल एक स्टार ऑलराउंडर है और उनके लिए सविता इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर गणेश ठोंबरे साहब इनकी तरफ से 1000 का इनाम यहाँ से जरूर दिया जाएगा. इनामों की बारिश हो रही है. मेरे साथ हमारे परम मित्र यश मालकर सर और मयूर पाटिल सर जोड़े गए हैं. कमाल की ये प्रतियोगिता 9961 सुरेश दादा पाटिल साहब और अविनाश दादा पाटिल साहब इनकी STP ट्रॉफी 2026. खूबसूरत ये क्रिकेट का कारवा. स्वर्गीय इंदुरुदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे क्रीडा नगरी, अचानक का ये खूबसूरत मैदान. और नंबर 3 पर आएंगे चेतन गरत. स्लॉट में थी ये बल्ले का बाहरी किनारा, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी. ये मारना था ऑन साइड पर तो गई ऑफ साइड पर फर्स्ट स्लिप में. और यहां से आपको एक डॉट गेम की समाप्ति होती हुई नजर आएगी. दूसरा राउंड है जो जीता वो इनटू द क्वार्टर फाइनल्स आपको एंटर होता हुआ नजर आएगा. सुपर 6 6 इनाम इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिए जाएंगे. और रसायनी में पहली बार 2 मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अगर किसी टूर्नामेंट में है तो उसका नाम है STP ट्रॉफी. जिस प्रतियोगिता को आप देख रही है A1 क्वालिटी का ये दर्जेदार आयोजन. बैकफुट पर गए थे गैप में से गेंद को निकाला धन 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 करते हुए. गेंद निकल जाएगी डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर और नंबर आएगा 4. चार रन मिलेंगे और इसी 4 के साथ टोटल के बाद अगर हम करेंगे तो रन संख्या बनी है 12 रन. पहली ओवर का खेल आपको समाप्त होता हुआ नजर आएगा. बैटिंग करने का आमंत्रण कबूल किया है भूमि 11 गांव देवी फणस डोंगरी बी ने और रन संख्या बनाई है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं आ चुकी है हमारे बेलवली के अनिल अन्ना पाटिल. इनकी तरफ से स्वरूप 11 बेलवली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आई है. उनका स्वागत करेंगे. भूमि 11 गावदेवी फणस डोंगरी बी के लिए हमारे पेंट तहसील के मराठी के एक मशहूर कमेंटेटर स्वप्निल जी पवार सर इनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आई है तो उनका भी हम स्वागत करेंगे. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी येतात.
गणेश ठोंबरे साहेब आणि तदनंतर महेश पाटील मातोश्री जिमचे ओनर त्यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आल्यात. परंतु कर्जत वरून खरं तर हरीश गरत, रोहित गरत आणि आकाश गरत या मॅचचा आस्वाद घेतात. त्या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या माध्यमातून आल्या. त्या स्पर्धेची क्रेज एवढी आहे ना, अखंड महाराष्ट्रभर STP ट्रॉफीची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळाली. बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में STP ट्रॉफी का नाम गूंज रहा है. STP ट्रॉफी की गूंज रही है, लेकिन मैदान के अंदर किस खिलाड़ी की गूंजेगी ये देखना बहुत जरूरी. अभी सूर गया है पहले गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग. द बॉल इज इनटू द एयर. फील्डर रनिंग टूवर्ड्स द बॉल, लेकिन पहुंच नहीं पाई है. गेंद उन तक पहुंचने से पहले जमीन पर आपको लैंड होती हुई नजर आएगी. 2 बल्लेबाज सिंगल रन मैदान के अंदर करेंगे पूरा और टोटल बनेगा स्कोर कार्ड पर 13 रन. 444 सिंगल्स यश मालकर सर इस टूर्नामेंट में कंप्लीट हो चुके हैं. रायगढ़ के हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर मयूर पाटिल सर हमारे साथ है, और जब वो होती है तो जानकारी की कोई कमी नहीं होती. उनका हाथ और उनका दिमाग मानो कंप्यूटर है, सभी जानकारी उनके द्वारा हमें मिलती रहती है. 444 सिंगल पूरे हुए इस प्रतियोगिता में STP ट्रॉफी के सीजन 3 में अभी तक, और टोटल रन बने हैं बैटिंग टीम की 13 स्कोर कार्ड पर. आक्रमण करने की कोशिश थी, बल्ला घुमाया, डॉट गेंद को पाया, विदाउट कनेक्शन, नो रिएक्शन है ये. यहां से भी आपको एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आएगी. खूबसूरत ये मैदान है, मैदान की चारों दिशाओं में क्राउड और क्राउड आपको नजर आएगा. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान. इस बार भी प्ले एंड मिस. अभी सूर की राइजिंग स्टार खिलाड़ी, एंड मार्क माय वर्ड्स, आने वाले समय में अभी चोर के ये नाम आपको तहसील वाइज आप में भी देखने को मिलेगा. शायद उससे भी आगे ओपन क्रिकेट में भी ये नाम आपको चर्चा में नजर आएगा. अभी चोर के क्या कमाल का युवा खिलाड़ी निकाला है बेलौली गांव ने. कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें मात्र 1 रन दिया. बल्लेबाजों को अपने उंगलियों पर नचाया है. अभी चोर के ने राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार. इस बार स्लॉट में थी ये, ड्राइव किया जाएगा. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, अच्छी फील्डिंग, 100% कमिटमेंट और 100% एफर्ट जो आपको हमेशा मैदान के अंदर देना पड़ता है. संपूर्ण समर्पण जो अपने आप को आपको अपनी टीम के लिए करना पड़ता है वो किया इस खिलाड़ी ने. लेकिन अगर आप खेल रही है टीम स्वरूप 11 गांवदेवी बेलौली के सामने, तो आपको 4 ओवर में कम से कम बनाने पड़ेंगे 40-45. जड़ में डाली थी, यहां से भी ड्राइव है. एक और बार अच्छी फील्डिंग, एक और अच्छा एफर्ट आपको यहां से नजर आएगा. सिंगल रन यहां से पूरा करते हुए 5 गेंदें हुई है, मात्र 3 रन खर्च किए और टीम की टोटल बनी है 15. रन संख्या की जो गति थी उस पर रोक लगाया अभी सोरगे ने. स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा लगाया है. यहां से भी आड़े बल्ले से खेला, क्रॉस बैटेड, ऑन साइड पर एक और सिंगल. अजय पाटिल है मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं. दीपक जी पाडगे आणि अजिंक्य जी, दीपक जी पाटील आणि अजिंक्य पाडगे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं सहर्ष स्वागत. तिकडे मेन रोडवरती जी 4 व्हीलरची लाईट चालू आहे, त्यांना विनंती आहे की ती 4 व्हीलरची लाईट आपण बंद करायची आहे. अन्यथा थोडीशी आपण ती गाडी जी आहे ती दुसऱ्या बाजूने वळवा, कारण खेळाडूंना थोडासा अडथळा निर्माण होतो. यस, थैंक यू. तो 2 ओवर का खेल हुआ, रन बनी है स्कोर कार्ड पर 16-8 रन की औसत से. आने वाली 12 गेंदों का खेल अभी बाकी, लेकिन आने वाली 12 में कितने भरेंगे, कौन सा टारगेट होगा, ये सुनने के लिए चलते हैं हमारे परम मित्र यश मालकर सर इनके पास. थँक्यू सो मच मानस. 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपला आहे आणि 16 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. 8च्या सरासरीनं खरं तर इकॉनॉमिकल 16 धावा जमवल्यात. बॅटिंग करत असताना फणस डोंगरे टीमनं आपण पाहतोय, परंतु तिथून ॲक्सलरेट करावा लागेल. अभि सोरगेचा तुम्ही उल्लेख केलात, एक दर्जेदार खेळाडू आहे. कमी वय आहे, परंतु कमी वयामध्ये खूप सारी कौशल्य, खूप सारा टॅलेंट त्या खेळाडूमध्ये. यावरचा बॉल परफेक्ट यॉर्कर, फंडाट वेगानं फेकला. परफेक्ट टो क्रशिंग यॉर्कर या बॉलवरती पाहायला मिळाला आणि डॉट डिलिव्हरी. धावफलक स्थिरावलाय 17 या अंकावरती. प्रणित गायकर यांना आपण पाहतो.
या बॉलवरती आली सिंगल कंप्लीट 18 वरती धावफलक जाऊन पोहोचलाय. यावरचा बॉल हवेत आहे, प्रेक्षकांमध्ये पाठवला थेट. या बॉलला बॅटर चेतन घरतनं बॉल येईल का परत, ठोकलाय षटकार. बॉलवरती आला खरं तर रोहितजी यादव मोहिलीवरून करते या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या. खूप साऱ्या हरीची गरज असेल आकाश गरज त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या शुभेच्छा स्वीकार आपण करूया. या बॉलवरती षटकाला टीमची टोटल पोहोचले जाऊन 24 धावा दाखल करते लागला. 24 रन्स ऑन बोर्ड. काय कमाईची बॅटिंग चेतन घरत, आपण त्याला पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सुमित पाटील त्याच्या सोबतीला 24 धावा दाखल करते, 24 रन्स. यावरचा बॉल बॅटची कडा, लेट कटचा प्रयत्न क्षेत्रच्या फर्स्ट स्लिप मध्ये या बॉलला अडवलं, फील्ड केला आणि इथे एक सिंगल एक्झिक्यूट केली जाईल. 25 धावसंख्येवरती धावफलक आता आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑन स्क्रीन वरती देखील आपण पाहू शकतो 25 धावा, एक विकेट बाद झाला. अगदी या षटकातील प्रणीतचा शेवटचा बॉल असेल. प्रणीत गायकर काय कमालीची गोलंदाजी केली. एक षटकार आला त्यानंतर कमबॅक केलं. महत्वाचं असतं जेव्हा मोठा पटका तुमच्यावरती पडतो ना, कमबॅक करणं, धाडस तुमच्याकडे असलं गरजेचं आहे आणि ते धाडस दाखवलंय गोलंदाजानं. टॅपिंग क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये टॅप केलं बॉलला, ऑन साईडला बॉल चालला. लॉंग ऑन लास्ट फिल्डर आहे अभि. या बॉलवरती थोडासा लेझी असं वाटलं होतं, थ्रो कमालीचा पाहायला मला. 3 ओव्हर संपल्या, 3 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपला गेला आणि 26 धावा दाखल करते लागल्यात. या ओव्हरमध्ये आल्या अभिच्या अगदी प्रणीतच्या 10 धावा आणि टीमची टोटल आपण पाहतोय 26 या अंकावरती जाऊन पोहोचली. फणस डोंगरी टीम 26. खरं तर विचार केला तर भूमी 11 गावदेवी फणस डोंगरी ब या नावानं संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करतो. 3 ओव्हरचा खेळ आपण पाहिला. ओव्हर अनालिसिस अजय पाटीलचं पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. अजय पाटील यांनी खर्च केल्या 12 धावा, 1 विकेट प्राप्त केली. अभिष सोरगे हे सेकंड ओव्हरसाठी आले आणि त्यांनी धावा खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 4. त्यानंतर प्रणीत गायकर या गोलंदाजानं धावा खर्च केल्या 10 आणि टीमची टोटल फणस डोंगरी पोहोचले ते आता 26 या अंकावरती. विकेट गमावला 1. सुमित पाटील आणि चेतन घरत हे 2 बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप करतात. पार्टनरशिप होणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो. लिमिटेड ओव्हरचं क्रिकेट आहे, त्याच्यामध्ये पार्टनरशिप बनली ना धावा आपोआपच येत असतात. त्यामुळे हे इक्वेशन आहे क्रिकेटमध्ये, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, की पार्टनरशिप बनवा, धावा आपोआपच इझिली येत असतात. सूरज सावंत खरं तर एक दर्जेदार खेळाडू. स्वरूप 11 गावदेवी बेलवली टीमचा. शेवटचा षटक. यावरचा बॉल टप्पा पडला, राईस झाला थोडासा नाकावरती, फुंकर मारत कानामध्ये सांगत गेला बॉल खिरीस का गाना सुनेगा क्या. आणि हे सांगताना अगदी बॉल परफेक्ट डिलिव्हरी आवाज पाहायला मिळाली. डॉट बॉल. सुमित पाटील स्ट्राइक वरती थोडासा संघर्ष करतो, स्ट्रगल करताना सुमित पाटील परत आवाज फटका. त्यापेक्षा एफर्ट्स महत्वाचे होते फिल्डरचे. बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न पण तो अपुरा पडलेत, बॉल पर्यंत पोहोचलेच नाहीयेत. या बॉलवरती आले फक्त एक सिंगल. टीमची टोटल जाऊन पोहोचेल 27 या अंकावरती. आता स्ट्राइक वरती आपण पाहतोय चेतन घरत दाखल झालेत. त्यांच्या बॅटमधून अगदी मागच्या ओव्हरमध्ये एक षटकार पाहिला होता, परंतु इथून धावा बनवणं गरजेचं, इथून टार्गेट सेट केलं जाईल. त्यामुळे या ओव्हरमधल्या धावा या अगदी या इनिंगमध्ये खूप महत्त्वाच्या ठरतील त्या फणस डोंगरी टीमसाठी. भूमी 11 गावदेवी फणस डोंगरी ब या संघासाठी. याबतचा बॉल चॉप करण्याचा प्रयत्न होता, टोक गार्डवरती बॉल लागला. चांगलं कनेक्शन नव्हतं या बॉलवरती. चेतन घरातला देखील माहिती होतं या बॉलवरती सिंगल चेतननं एक्झिक्यूट केल्या. टीमची टोटल आता 28 या अंकावरती पाहायला मिळेल. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 विकेट गमावली, एकच विकेट गेले. त्यानंतर 2 सेट बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये असून सुद्धा देखील आपण पाहायला गेलं तर धावा येत नाहीयेत. त्याचं कारण आहे अचूक टप्प्यावरती ॲक्युरेसीने गोलंदाजी करणं. ही ताकद राहिली आहे बेलवली टीमची आणि ती ताकद मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना, सिद्ध करायचं असताना या बॉलवरती आणखीन एक सिंगल आली आहे आणि टीमची टोटल 29 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळेल. धावफलकावरती 29 धावा धावफलकावरती लागला गेला. शेवटचं षटक आपण पाहतो, एक कॅच ड्रॉप देखील झाली या षटकामध्ये सूरज सावंतच्या. अद्यापर्यंत धावा खर्च केल्या सूरजने 3
4 बॉल अद्यापर्यंत फेकले गेलेत आणि 3 धावा खर्च केल्यात. मी उल्लेख केला स्लॉगर स्पेशलिस्ट म्हणून ओळख आहे सुरज सावंतची. वेगवान बॉल आणखीन एक भन्नाट वेगानं फेकला. वेग आहे, वेगावरती नियंत्रण, कंट्रोल, ॲक्युरेसी. खरं तर हे शब्द महत्वाचे आहेत. अगदी ॲज अ बॉलर आपण त्यांच्याकडे पाहिलं सूरज सावंत कमालीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये साकारतायत. खोलात टाकला, चॉप केलाय पुन्हा एकदा ऑन साईडला. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला आलाय आणि इथे डबल धाव कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुली डन झालाय आणि 2 धाव या बॉलवरती आल्यात. टीमची टोटल 31 या अंकावरती जाऊन पोहोचलं. पहिल्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी संपला गेला आहे आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर टीम भूमी 11 आई गावदेवी फणस डोंगरी बी टीम जाऊन पोहोचली आहे 31 या अंकावरती. दुसऱ्या सत्रात अगदी बॉल असेल 24, 4 षटकं असतील आणि स्वरूप 11 आई गावदेवी बेलवली टीमला करायचा आहे तो 24 बॉल आणि 32 धाव संख्येचा पाठलाग. सिद्धिका 11 RMP उसाटणे आणि त्यांच्या विरोधात वेताल देव सांभारली. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी लगेच या. सिद्धिका 11 RMP उसाटणे टीमचा कॅप्टन आणि वेताल देव सांभारले टीमचा कॅप्टन. विनंती असेल टॉस साठी लगेच आपण या. खूप कमालीची गोलंदाजी राहिली. ओव्हर अनालिसिस आपण पहिल्या सत्राचा करूया. या ठिकाणी अजय पाटील जो हार्दिक पांडा बेलवलीचा त्यानं मात्र धावा खर्च केला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 आणि 1 विकेट संपादन केली. अभि सोरगेचं षटक महत्वाचं राहिलं. अवघ्या 4 धावा अभि यांनी खर्च केला. तिसरे षटक प्रणित गायकर यांचं त्यांनी धावा खर्च केले 10. सूरज सावंतचं शेवटचं षटक त्यांनी धावा खर्च केला 5. उल्लेखनीय कामगिरी, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स बॉलिंग करत असताना स्वरूप 11 आई गावदेवी टीमच्या बॉलरचा राहिला. रोखलं बलाढ्य फणस डोंगरी टीमला 31 वरती आणि अवघ्या 32 धावसंख्येचा एक फायटिंग टोटल घेऊन आता डिफेंड करण्यासाठी फणस डोंगरी टीम मैदानाच्या आतमध्ये उतरली. ईश्वर मालकर आणि जगदीश मालकर यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना विनंती आहे की आपण शुभ सन्मानाचा स्वीकार करा. जगदीशजी मालकर आणि ईश्वरजी मालकर जे उद्योजक आहेत, ईश्वर मालकर त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यासोबत जगदीश मालकर यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल. मानस बरेचसे मान्यवर आपण या स्पर्धेला पाहतो भेट देताना आणि आजची अंतिम रात आहे. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी या अगदी आपण पाहतो स्वर्गस्थी बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा नगरीवरती अचानकच आहे भव्य मैदान आणि त्याच्यावरती चालू असलेली स्पर्धा 9961 STP ट्रॉफी पर्व 3 अंतिम टप्प्यामध्ये ही स्पर्धा खरं तर पदार्पण करते. उस्मानाबाद टीमचे कॅप्टन अनिल ढोपरी सर या ठिकाणी दाखल झाले. चांबाली टीमच्या कॅप्टनला विनंती करूया टॉस साठी लगेच. विनोद मालकर यांना देखील विनंती असेल. विनोद मालकर आहेत की पाटील हे कन्फ्युजन होतं. परंतु विनोद मालकर यांना विनंती आहे की आपण स्वागताचा स्वीकार या ठिकाणी करायचा. चांबाली टीमचे कॅप्टन देखील आलेत. टॉस देखील आपण करणार आहोत. निलेश मामुनकर यांना विनंती करूया आपल्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केला जाईल. कुंभिवलीचे आमचे आपण पाहतो निलेशजी मामुनकर कॅप्टन. 4 ओव्हरची मॅच, एका बाजूला उसाटणे दुसऱ्या बाजूला चांबारी जाऊन मॅचच्या दिशेने टॉस देखील या ठिकाणी होईल. निलेशजी मामुनकर यांच्या शुभ हस्ते. STP आणि 9961 हा कॉल असेल. टॉस का बॉस टॉस जिंकलाय मला तर उसाटण्या टीमनं. अनिल ढोपरी सर टॉस या ठिकाणी जिंकलाय सिद्धिका 11 RMP उसाटण्या टीमनं आणि फिल्डिंगचा निर्णय त्यांचा असेल. आणि आता सांबाला टीमला इन्व्हाइट केलं नेक्स्ट मॅच मध्ये बॅटिंग करण्यासाठी. परंतु इथे पाठला करायचा 24 बॉल 32 धावा कशा प्रकारे पाठला केला जाईल हे ऐकवण्यासाठी अगदी मायक्रोफोन वरती येतील ज्यांनी या हंगामाची सुरुवात या सीझनची सुरुवात कर्नाटक राज्यामधून केली. ती हिंदी आणि मराठीचे उत्तम समालोचक आमचे परम मित्र अगदी आपण पाहतो मानवजी मनोरे येथील सेकंड सत्रासाठी 24 मध्ये करायचा आहे 32 धावसंख्येचा पाठलाग तो म्हणजे स्वरूप 11 आई गावदेवी बेलवली टीमला. तो बहुत बहुत शुक्रिया यश मालकर सर. फिर एक बार तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का STP ट्रॉफी 2026 के माध्यम से मैं आपका अपना मानस मनोरे आप सभी का करूंगा स्वागत. मैदान के अंदर चलेंगे तो क्रिकेट की बात करेंगे. एक तरफ खेलती हुई टीम स्वरूप 11 गावदेवी बेलवली और उनके सामने भूमि 11 गावदेवी फणस डोंगरी भी. ये दोनों टीमों के बीच आपको मैदान के अंदर यहाँ से लड़ाई नजर आएगी.
टॉस जब हमने किया था, टॉस को जीता था, टीम बेलवली ने फैसला किया गेंदबाजी करने का, बैटिंग करने का आमंत्रण स्वीकारा, रन संख्या बनाई गई स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर में 31 रन और आने वाली 24 गेंदे 32 का टारगेट सेट किया जाएगा। टीम स्वरूप 11 गांवदेवी बेलवली के सामने हमारे खानावड़े के उप सरपंच सबसे कातिल निखिल दादा पाटिल, इन्होंने पैक की हुई फ्रेंचाइज की हुई टीम है स्वरूप 11 गांवदेवी बेलवली, जो इस रनचेज में आपको उतरती हुई नजर आएगी। बहुत सारे इनाम आपको इस प्रतियोगिता में आते हुए नजर आएंगे। 3 षटकारांसाठी या ठिकाणी मातोश्री जिमचे ओनर सन्मान्य महेशजी पाटील आणि गणेश ठोंबरे यांच्या माध्यमातून 3 षटकारांसाठी 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि 2 षटकारांसाठी देखील 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। अजय झुंजारराव खरे तर एक चांगले समालोचक आहेत, त्यांचं स्वागत आपण या स्पर्धेमध्ये करूया। बहुत सारे उलटफेर देगी यश मालगर सर, क्योंकि पहला मुकाबला जब पहली इनिंग हुई थी यंगस्टर वायर ने 85 रन बनाए थे, बहुत सारे लोगों में चर्चाएं हुई थी कि तौली टीम शायद इस टूर्नामेंट से बाहर जा सकती है, नहीं जीत सकती, लेकिन वहां पर एक नाम खड़ा था, उनका नाम था दिनेश मालकर। उन्होंने बताया इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द छुपा होता है, ना कामयाबी में कामयाबी छुपी होती है, सिर्फ आपको कोशिश करनी पड़ती है, सिर्फ आपको लड़ना पड़ता है। और तौली टीम ने उस मुकाबले को जीता। लेकिन जैसे ए ग्रुप की शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की थी कामतघर जो भिवंडी से आई है वो यहाँ पर जीतेगी, क्वालिफाई भी होगी, एक ट्रॉफी तो अपने घर लेकर जाएगी, लेकिन वो भी उलटफेर हुआ, बेलवली ने जीता। जब दूसरा मुकाबला था नांदगांव और फनस डोगरी का, तब भी बहुत सारे लोगों ने बात की थी नांदगांव जीत सकती है, आगे जा सकती है, लेकिन फनस डोगरी ने बाजी मारी। तीसरा मुकाबला जब था मानकोली और उनके सामने टीम उस्साटने का, हालांकि दोनों ही तगड़ी टीमें जरूर है, लेकिन मानकोली इस साल हमारे विभाग में जरूर आई थी, कसलकट की नाइट प्रतियोगिता रनर अप भी बनी थी, तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि मानकोली भी जीतेगी, वो भी हारे, जीती कौन? सिद्धिका 11 आरएमपी उस्साटने। और आखिरी मुकाबले में रजत मुंडे की गैर मौजूदगी में बहुत सारे लोगों ने यह भी बात की कि आरसीसी पेट जो है 1 साइडेड जीत सकती है, लेकिन जीती कौन? वेतादेव सांबारली। इसी वजह से कहते हैं क्रिकेट इज गेम ऑफ अनसर्टनसीज, पत्ता पलटता है, वक्त बदलता है, माहौल पल से पल में यहाँ पर बिखरता है, इसी वजह से इस खेल में प्रेडिक्शन करना बहुत इम्पॉसिबल। मैदान के अंदर चलेंगे तो फिर एक बार क्रिकेट की तरफ मैं रुख करूंगा। पहली गेंद थी, घुटना ठेका जरूर, ऑन साइड पर खेला है, काउ कॉर्नर का एरिया सिंगल यहां से कंप्लीट किया जाएगा। इनाम आ चुका है बल्लेबाज आकाश पवार के लिए दत्ता खाने की तरफ से 3 गेंदों पर 3 छक्के अगर आकाश पवार लगाते हैं तो दत्ता खाने हमारे खाने अम्बुली के एक जबरदस्त खिलाड़ी और अच्छे अंपायर भी है, उनकी तरफ से 1000 का इनाम आकाश पवार के लिए दिया जाएगा। 24 गेंदे 32 रन, पहली बार सिंगल। हर्षल पाटिल को आप देखेंगे, P1 का पहला पावर प्ले, 2 players is on the boundary line in the P1's first power play is over, जहां पर एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी आपको डीप काउ कॉर्नर के एरिया में। बल्ले का किनारा है और नहीं मिलेगा भाग्य का सहारा। द शॉट इज गोज फ्लॉप, द बॉल हैज टेकन द एज एट द टॉप एंड विकेट कीपर टेक्स इट कंफर्टेबली। पहला छक्का मिलता हुआ यहां से स्वरूप 11 गांवदेवी बेलवली को अजय पाटिल के रूप में। पहला छक्का यहां से मिला अजय पाटिल, कमाल के ऑलराउंडर है। रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे, लेकिन उनको सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाया गया। हर्षल पाटिल, व्हेन यू आर डिफेंडिंग ब्रेक थ्रूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और पहली ओवर में अगर वो ब्रेक थ्रू मिलता है आपकी टीम रनों को डिफेंड करने में और मजबूत होती है, और वो ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया हर्षल पाटिल ने। सनी गातारे और अक्षय भाई गातारे की तरफ से आकाश पवार के 3 गेंदों पर 3 छक्के अगर आते हैं तो 2000 का इनाम दिया जाएगा। इनामों की बरसात आपको इस टूर्नामेंट में होती हुई नजर आएगी, लेकिन नंबर 3 पर आई है प्रणीत गायकर। देखिए अजय पाटिल गेंदबाजी करते हैं, ओपनिंग करने के लिए आए, प्रणीत गायकर भी गेंदबाजी करती है, नंबर 3 पर आए, यानी बहुत सारी ऑलराउंडर से भरपूर ये टीम है बेलवली। ओ स्लॉट वाली गेंद थी, हवा में उड़ाया, डीप में खिलाड़ी पीछा करते हुए, ओह क्या बात है, व्हाट कैच, कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। संपूर्ण समर्पण किया इस खिलाड़ी ने, और उस खिलाड़ी का नाम था दीप भिसे, जिन्होंने पकड़ा ये कैच और बदला जाएगा ये मैच।
चला एकदा जोरदार डाऊन होऊन जाऊ द्या कॅच साठी दीप भिसेने कमाईचा झेल टिपला. उलटा अगदी धावत जात असताना लक्ष केंद्रित करणं, बॉलवरती आय कॉन्टॅक्ट ठेवणं कठीण काम असं आणि ते करून दाखवलं. आपण पाहायला गेलं तर दीप भिसेनं खरं तर 1983च्या वर्ल्ड कप मध्ये कपिल देव सरांनी देखील अशीच कॅच पकडली होती आणि भारताने वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि त्याची आठवण या ठिकाणी झाली. बिल्कुल सर, कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के सामने इंडियन क्रिकेट टीम, और सर कपिल पाजी इन्होंने उल्टे भागते हुए पकड़ा हुआ वो सर विव रिचर्ड्स का कैच, जिसके बाद हिंदुस्तान ने जीता पहला वर्ल्ड कप. 1983 की याद है, बहुत ही बढ़िया याद है, और ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले वाला कैच दीप भिसे ने पकड़ा है. अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करवा कर दी है. बैक टू बैक 2 सफलताएं मिली है गेंदबाज हर्षल पाटिल को, लेकिन ये सफलता दीप भिसे के खाते में लिखी जानी चाहिए. कमाल के कैच हमारे रोहित दादा पाटिल, जिन्होंने कैच के लिए 1000 का इनाम यहां से बिल्कुल दिया है. रोहित दादा पाटिल जब होती है, इनामों की बरसात होती है. जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है, जिसके पास टैलेंट होता है, टैलेंट की कदर करने वाला एकमात्र इंसान रोहित दादा पाटिल, जिन्होंने 1000 का इनाम दिया. जड़ में डाली ये गेंद बढ़िया थी, यॉर्कर थी, तेज तर्रार थी, लेजर गाइडेड मिसाइल, ये ऑन पॉइंट ऑन लाइन पर डिलीवर्ड हुई है. बल्लेबाज को कहा है चुप खामोश, हिलना मत. डॉट गेंद आई है, ये बढ़िया डॉट गेंद. 4 गेंदों का खेल अभी तक हुआ. टोटल की बात मैं करूंगा तो रन संख्या बनी है मात्र 1, जहां पर विकेटें गवाई है 2. 1 रन बनी है, 2 विकेटें गवाई. बैकफुट पर टीम नजर आएगी स्वरूप 11 गाँव देवी बेलवली. हर्षल पाटिल की मैं तारीफ करूंगा. देखिए हर्षल पाटिल की यश मार्कर सर, अगर बॉडी लैंग्वेज की तरह आप देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि गेंदबाजी शायद इतनी पावरफुल करते होंगे, पर हमेशा कहा जाता है इंसान का हुलिया देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उससे भी खतरनाक होता है. हर्षल पाटिल ने बताया गेंदबाजी मेरी धारदार है, असरदार है, शानदार है, धमाकेदार है, और 2 विकेटों के साथ उन्होंने धमाका किया भी इस P1 की पहली ओवर में. फुल टॉस दी, ऑन साइड पर उड़ाया जाएगा. डीप में खिलाड़ी नहीं करेंगे कोई गलती. द कैच हैज बीन टेकन एंड मिस्टर राकेश मात्रे गोइंग बैक टू पवेलियन. 3rd विकेट डाउन, लेकिन बैटिंग टीम का है रिव्यू बीमर की नो बॉल के लिए. यस, चलिए आइए तीसरे अंपायर ऑन ड्यूटी आइए. ऑन स्क्रीन भी आपको आना पड़ेगा चेक करने के लिए. चलिए तीसरे अंपायर चेक करते हुए ओवर द वेस्ट है या नहीं, चेकिंग्स की जाएंगे. बिल्कुल जीटीसी है तो क्वालिटी क्लियरिटी कमी नहीं होती. फेयर बॉल, इट इज फेयर बॉल. द बैटर हैज टू डिपार्ट, और यहां से मिलेगा तीसरा बड़ा छक्का. अनिकेत म्हात्रे यहां पर आए हैं, स्वागत करेंगे उनका भी. रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट के एक स्टार ऑलराउंडर अनिकेत म्हात्रे, जो हमेशा कौन टीम की तरफ से ग्रामीण में खेलती है, और आई गाँवदेवी तरावली को खास सपोर्ट करने के लिए आए हैं. अनिकेत म्हात्रे आइए, स्टेज पर आइए, आपका स्वागत. 5 गेंदें हुई है फिलहाल, 3 सफलताएं मिली. विकेट एक 3 सफलताएं जरूर मिली है. रन मात्र 1 आया है, जहां पर 5 गेंदों पर खराब बल्लेबाजी अभी तक. आपको यहां से अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी. आपको यहां से रन संख्या को इंक्रीज करना पड़ेगा. आपको यहां से प्रॉपर माइंडसेट को इस्तेमाल करने का पड़ेगा. आपको यहां से अक्लमंदी भरा क्रिकेट खेलना पड़ेगा. आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा. आपको सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी, पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा. आपको दिखाना पड़ेगा कि संकट मोचक आप है, और आपको टीम का भार भी संभालना पड़ेगा. सारी चीजें ये करने की जरूरत है. सुरेश दादा पाटिल साहब हमारे साथ जोड़े गए हैं. एक फोटो लीजिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात. ओ बढ़िया स्ट्रोक है ये, खूबसूरत, वाह क्या बात है. सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव. द बॉल इज इनटू द स्टैंड्स फॉर द 6 रन्स. कमाल का स्ट्रोक था ये. 6 रन यहां से बटोरेंगे. अंत भला तो सब भला. यहां से P1 की पहली ओवर की समाप्ति होती हुई, और रन बने 7. चला इकडे डगआउट मध्ये फक्त बेलवलीचेच खेळाडू असतील, त्यांच्या व्यतिरिक्त कोणी असणार नाही. हा, देवाजी पाटील आपण यायचं आहे. सुरेश दादांनी सांगितलंय त्यांना घ्या. आपलं असलं तरी काय झालं, नियम ते नियम आहेत. पहली ओवर का खेल हुआ.
रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 7, 3 विकेटों के नुकसान पर। टोटल की बात मैं करूंगा तो गेंदें बची 18 और जीतने के लिए रन बनानी है 25 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और जीतने के लिए 25 रन आपको यहां से बनानी है। 18 बॉल्स 25 रन्स। ऑन स्क्रीनवरती आपण इकडे सुरेश दादा पाटील साहेबांना पाहतोय. खरं तर त्यांच्या हातामध्ये पण या ठिकाणी आज आपल्याला माईक पाहायला मिळतोय. नेहमी खरं तर जेव्हा जनतेला संबोधित करायचं असतं जेव्हा भाषण करायचं असतं तेव्हा त्यांच्या हातामध्ये माईक असतोच, पण आज समालोचन कक्षामध्ये पण त्यांच्या हातामध्ये आपल्याला हा माईक पाहायला मिळतो आहे. आणि आमच्यासाठी देखील सौभाग्याची गोष्ट आहे की आज आमच्यासोबत ते स्टेज या ठिकाणी शेअर करण्यासाठी आलेले आहेत. त्यामुळे मी त्यांचा विशेष आभार या ठिकाणी व्यक्त करेन. P1 की पहली ओवर का खेल हुआ. रन संख्या बनी है 7, 3 विकेटें गई. गेंदें बची 18 तो बनाने होंगे यहाँ से 25 रन. स्पीड अप भी मेंटेन रखना है. 4 ओवर के लिए कंपलसरी 20 मिनट का टाइम अलर्ट, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा. गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर आएंगे चेतन गरत. ये चेतन चतुर है, चालाक है, चंचल है, सारी बातें पता चलेंगी. स्लोवर लेंथ वाली ये डिलीवरी थी, गति परिवर्तन किया था, उंगलियां फेरी थी, थोड़ा सा हवा में लहराती हुई ये गेंद ऑलमोस्ट फुलर लेंथ वाला एरिया, यॉर्क लाइन वाला जो एरिया होता है वहां से आपको डिलीवर्ड होते हुए नजर आई. लेकिन जैसे ही 3 विकेटें गई है, अजय पाटिल गए, प्रणीत गायकर गए, राकेश मात्रे गए, तो पूरी जिम्मेदारी होगी सूरज सावंत और उनके साथ आकाश पवार. ये जोड़ी पर आकाश और सूरज की जोड़ी मैदान के अंदर अगर तहलका मचाएगी तो यहां से स्वरूप 11 गावदेवी बेलवली जीत का डंका भी बजाएगी. आसमान में होती है आकाश और सूरज की जोड़ी, मैदान पर भी है, बल्ले का किनारा बिल्कुल लगेगा. विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती. सूरज जो दिन में चमकता है, रात को उन्होंने अपनी चमक दिखाई थी 1-6 के साथ, लेकिन उसे बरकरार रखने में नाकामयाब होंगे. चौथा झटका यहां से दिया जाएगा स्वरूप 11 गांव देवी बेलवली को. चौथा विकेट है ये. 4 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या मात्र स्कोर कार्ड पर बनी गई है वो टोटल अभी तक मात्र 8 रन. 8 रन बनी है. पीछा करना है आपको अभी तक. टोटल की बात अगर मैं करूंगा तो 24 गेंदें और आपको 32 चेस करनी है. लेकिन अब 16 गेंदें बची है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत. देखिए रन अगर उतने देखेंगे मयूर पाटिल सर तो ज्यादा थे नहीं. 4 ओवर 32 रन. हर ओवर की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 8 साढ़े 8 के करीब का आपको रिक्वायर रन रेट था जो मेंटेन करना बहुत जरूरी. लेकिन आप गए आक्रमण करने, आप गए अटैकिंग क्रिकेट खेलने. जब आप रन चेस कर रहे होती है तब आपको ठंडे दिमाग से खेलना होता है. आपको डिवाइड करना होता है कौन से ओवर में कितने रन लेने हैं. यहां पर माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी. यहां पर हवा में उड़ाया इस गेंद को, क्या जाएगी बाहर. ऊंचाई ज्यादा दूरी कम. खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे. ताज के पत्तों का घर हवा का झोंका आने के बाद जैसे बिखरता है वैसे स्वरूप 11 गावदेवी बेलवली की बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आएगी. रेगिस्तान में पानी ढूंढना जितना मुश्किल होता है उतना रन ढूंढना मुश्किल होता है इस टीम के लिए. बीच भंवर में नैया गोते खाते हुई क्या किनारे लगेगी या डूबेगी ये तो वक्त बताएगा. लेकिन यहां पर आएगा 5वां विकेट, 5वां झटका. बिल्कुल टीम भूमि 11 गावदेवी फनेश डोंगरी बी के सपोर्टर्स अपने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए यहां से नजर आएंगे. आत्मविश्वास बढ़ाना भी बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. हमेशा ऐसा कहा जाता है. आत्मविश्वास आपको कामयाबी तक हमेशा पहुंचाता है और इसी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना बहुत जरूरी. समीकरण फिर एक बार बदलता हुआ. गेंद बचेंगी 15 तो बनानी है 24 रन. न्यू बैटर मैदान के अंदर आएगी राजेश पाटिल. भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो लेकिन जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का
तो कद क्या नापना आसमान का। मन में ठाना है कि जीतना है तो परिस्थिति से कैसे डरना। लड़ना आपको हमेशा आना चाहिए। फाइटिंग इज द ओनली ऑप्शन विच यू हैव। और वो लड़ाई करनी पड़ेगी बेलवली को। 222वीं कैच इस टूर्नामेंट में ली है सुमित ने, यानी 222 कैचेस अभी तक एसटीपी ट्रॉफी के सीजन 3 में पूरे हो चुके हैं। स्विच हिट लगाने गए थे, रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार। अंपायर का सिग्नल आएगा, इट इज वाइट बॉल। कनेक्शन बना नहीं, वाइट बॉल जरूर आई है। आकाश पवार नाखुश है अपने बल्लेबाज के ऊपर। उन्होंने कहा आप आए हैं, पहली गेंद तो ढंग से खेली है, उसके बाद आप आगे जाइए। थोड़े से नाखुश है वो जरूर राजेश पाटिल के ऊपर, लेकिन वाइट बॉल जरूर आई। ओ आक्रमण किया सीधे बल्ले से, बिल्कुल ये तड़ाका है, ये पटाखा है, ये धमाका है। आपने किया था वार, लेकिन हमारा होगा पलटवार। गेंद मैदान के बाहर, ये नंबर 6 आएंगे तो रन आगे भी जाएंगे। 15 के ऊपर 32 का पीछा करना है, 15 बने मतलब 17 की अब जरूरत होगी। आने वाली 14 बॉल्स, 14 गेंदों का खेल बचा है। 17 पे होता है खतरा, लेकिन खतरों का बनना पड़ेगा खिलाड़ी। है मौका तो लगाओ चौका। करोगे अच्छा काम तभी तो होगा बड़ा नाम। जैसा अच्छा काम किया सुरेश दादा पाटिल साहब ने, जैसा अच्छा काम किया अविनाश दादा पाटिल साहब ने, जैसा अच्छा काम किया सिद्धू 11 कायरे ने एसडीपी ट्रॉफी सीजन 3 को ऑर्गेनाइज कर, वैसा अच्छा काम आपको करना पड़ेगा बल्लेबाजी में, तभी आपकी टीम जीत सकती है। 14 गेंदें और 17 की जरूरत है। ये जड़ में डाली थी, ये सीधा गेंद आपको शरीर से कांटेक्ट करती हुई नजर आएगी। अंपायर का सिग्नल आएगा लेग बाइस का, और लेग बाइस के तौर पर सिंगल मैदान के अंदर कंप्लीट होता हुआ। 13 गेंदें बची है, रन बनाने है 16 का डोला 43 की छाती। ये गाने की याद आपको हमेशा आएगी जब भी आएगा 16 का आंकड़ा, लेकिन किसका डोला मैदान पर चलेगा ये बात तो देखने लायक होगी। यहां से मैं हमेशा कहता हूं अपनी हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, और मुसीबतों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां क्या चढ़ेगा। भले ही आपके सामने परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपको मैदान के अंदर खंभीर रहना पड़ता है, और वही करने की जरूरत दोनों टीमों के खिलाड़ियों को। हल्के हाथों से खेला, यहां से दिशा दिखाई जाएगी, पुश करो खुश रहो। ये स्ट्रोक आपने देखा, आकाश पवार को पता है ओवर की आखिरी गेंद है, मेरे पास स्ट्राइक रखना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से दिमाग की बत्ती उन्होंने जलाई और आखिरी गेंद पर लिया मात्र 1। इसी 1 के साथ ओवर नंबर 2 को मैं कहूंगा अलविदा, और टीम की रन संख्या बनी है 17 रन। विकेट जा चुके अभी तक 5, आने वाली गेंदें 12, और जीतने के लिए बनाने 15 रन। सन्माननीय या ठिकाणी सुरेंद्र पवार साहेब लोणिवली आणि अतिशभाई मालुसरे लोणिवली यांना विनंती असेल आपण मुख्य मंचावरती या. आपलं देखील एसडीपी ट्रॉफीमध्ये सहर्ष आणि मनपूर्वक स्वागत असेल. दोन्ही मान्यवरांना विनंती आपण मुख्य व्यासपीठावरती या. सुरेंद्र पवार साहेब लोणिवली आणि अतिशभाई मालुसरे लोणिवली यांना विनंती आपण मुख्य व्यासपीठावरती या. आपलं देखील सहर्ष आणि मनपूर्वक स्वागत आहे. मॅच रंगली आहे मानस. मॅच शेवटच्या मुवमेंटपर्यंत, शेवटच्या बॉलपर्यंत पाहायला मिळेल. दोन तगडे संघ आहेत, दोन ताकदवर संघ एकमेकांसमोर, आणि जेव्हा दोन चांगल्या टीम एकमेकांसमोर येतात ना, प्रेक्षकांसाठी ती क्रिकेटची मेजवानीच असते. इथे गरज आहे शेवटचे 12 बॉल 15 धावसंख्येची गरज आहे. 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत. सुमित पाटिल मैदान के अंदर आएंगे ओवर नंबर 3 को लेकर. T20 मैच में 20वें से ज्यादा 19वां ओवर इंपॉर्टेंट. 4 ओवर के मैच में 34 से ज्यादा 3रा ओवर इंपॉर्टेंट, और उस इंपॉर्टेंट ओवर को लेकर आई है मिस्टर सुमित पाटिल. राइट आर्म ओवर. पहली गेंद थी जड़ में, ये घुटना टेक स्टाइलिश स्ट्रोक मारना चाहती है, कनेक्शन बना नहीं. गेंदबाज ने पहचाना था, सुमित पाटिल को पता था आकाश पवार कौन से स्ट्रोक्स को खेलती है, कौन सा जो एरिया है वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, और उस वहां पर उन्होंने गेंद को नहीं डाला है. जैसे ही थोड़ा सा अक्रॉस हुए, जैसे ही वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर शफल उन्होंने किया, वैसे ही वो गेंद जड़ में भी डाली है.
ये अक्लमंदी बहुत जरूरी होती है, एडाप्शन जिसे आप कहते हैं, यानी परिस्थितियों को देखकर अपने आप के लिए बेहतर चीजें अडेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। एडेप्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जैसे ही उन्होंने देखा कि थोड़ा सा सफल हुए हैं, वो स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के एरिया में मारना चाहती है, तुरंत उन्होंने बल्लेबाज की सिचुएशन को अडेप्ट किया और उस गेंद को एकदम जड़ में डाला। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। फिलहाल तो एक आएगा यहां से और समीकरण में बदलाव होगा। 11 गेंदें और 14 की जरूरत। ड्राइव किया यहां से, फिर एक बार बैक टू बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में कलेक्शन। सुमित पाटिल युवा है और युवा की हवा मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। डॉट गेंद की समाप्ति है ये। एवरी डॉट बॉल क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन बैटर। हर एक डॉट गेंद बल्लेबाजों के ऊपर का मानसिक दबाव आपको बढ़ाते हुए नजर आएगी। दबाव में कौन बिखरेगा और कौन निखरेगा, चलिए देखेंगे। ओ लोअर फुल टॉस थी ये, ऑन साइड पर। ये क्या किया, गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच में आपने कैच छोड़ा, बाउंड्री भी दी। इसे कहते हैं यश मालकर सर। खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोडा 12, ना कैच भी छोड़ा, 4 भी मिले हैं। एक एक चुकी इथून महागात ठरेल। तुम्हाला फिल्डिंग करत असताना खूप अगदी चांगल्या पद्धतीने फिल्डिंगचा स्टँडर्ड दाखवा लागेल। बेलोर टीमचे पुरस्कर्ते योगेशजी पाटील आणि निखिलजी पाटील यांना विनंती, आपण मुख्य व्यासपीठावरती या, आपलं देखील सरचे स्वागत। परंतु या ठिकाणी सोडलेला झेल आणि त्याच्यावरती आलेल्या त्या 4 धावा या महत्वाच्या मॅच मध्ये अगदी ट्विस्ट क्रिएट करतील मानस। 9 गेंदें 10 बनानी है। हो बढ़िया गेंद थी, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। थप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, एक्स्ट्रा बाउंस बीटन द बैटर ऑन क्रीज। ये समीकरण को आपने देखा। 2 शेर जब जंगल में लड़ते हैं तो जंगल में हंगामा होता है। 2 शेर दिल खिलाड़ी आंखों में आंखें डालकर मैदान पर जब लड़ते हैं, मैदान पर तहलका मचता है, बिल्कुल मचेगा। बल्लेबाज शेर है तो गेंदबाज भी सवा शेर है। यहां से आई है 4 तो यहां से डॉट गेंद भी आई। ओ स्कूप खेलना चाहती है, सुपला शॉट स्टाइल। ये जो स्ट्रोक था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश जरूर की। यहां से आपको डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ गई। डॉट गेंद पर नंबर होता है 0 एंड सिंगल 0 डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू। यहां से समीकरण वहीं पर रुकेगा, गेंदें बचेंगी 7 और बनाने है 10। 10 पे बस नहीं, 10 का दम दिखाइए। जो दिखाएगा 10 का दम वो बनेगा मैदान का सिंघम। हमेशा हम सुनते आए हैं, लेकिन 7 गेंदें 10 की जरूरत। ओ बिल्कुल, ये आएगा क्या बड़ा हिट, बिल्कुल आया है। एक फाइट तो वातावरण टाइट। मुकाबले की कहानी को पलटा जाएगा, मुकाबले का तख्ता पलट मैदान के अंदर आपको होता हुआ। सुमित पाटिल 5 गेंदों पर की हुई मेहनत, आखिरी गेंद पर किए कराए पर पानी यहां से उन्होंने फेरा है। आखिरी गेंद पर जो 6 आया, मुकाबले में नया ट्विस्ट लेकर आएगा। मैंने बताया था वक्त बदलता है, पत्ता पलटता है। पल में राजा, पल में फकीर बनाने वाला ये खेल, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर लाने वाला ये खेल, कभी जमीन पर से आसमान में तो कभी आसमान से पल में जमीन पर लाने वाला ये खेल। इसी वजह से यहां से कहानी पलटने में देरी नहीं लगती। गेंदें बचेंगी यहां से अब टोटल 6 तो रन बनाने हैं 4। 6 गेंदें 4 रन। गेंदबाजी ट्रैक के ऊपर आखिरी ओवर और टीम भूमि 11 गांव देवी फणस डोंगरी बी का भविष्य अपने हाथों में लेकर दीप बी से आखिरी ओवर के लिए आई है। 6 गेंदें 4 रनों की जरूरत। आकाश पवार क्या ताकत दिखाएंगे या अकल दिखाएंगे? फिर एक बार मैं बताता हूं कि जो चलाएगा अकल वो होगा सफल, लेकिन यहां पर क्या अकल चलेगी या ताकत, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो 6 में 4 जो आपको यहां से बनाने हैं। कौन बनाएगा रन 4, कौन करेगा किस पर वार, किसका होगा बेड़ा पार और किसका होगा जीत का सपना साकार, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बनाने हैं 6 में 4। चलिए दीप विशेष थोड़ा सा स्पीड अप भी रखिए भाई, इतना समय नहीं है। प्लीज डोंट टेक टू मच टाइम, प्ले फास्ट फॉरवर्ड। यहां से आखिरी रात है और रात में ही खेल खत्म हो तो अच्छा, इसी वजह से रिक्वेस्ट है कि आपको स्पीड अप भी मेंटेन करना है। दीप इससे तैयार होंगी 6 गेंदें और मैदान के अंदर 4 की जरूरत। काश पवार की पावर के दिखाई देगी या पवार की मैच्योरिटी दिखाई देगी, ये देखने की भी जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट का एंगल इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इतना टाइम नहीं है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, शुरुआत कीजिए ओवर की।
6 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 4 और पवार की चली है पावर और पवार की पावर ने मैच को किया टाटा बाय बाय। आया है 4 तो होगा बेड़ा पार और जीत का सपना भी हुआ है साकार। स्वरूप 11 गांव देवी बेलौली का, जिनको देंगे हम जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड हार्ड लक, टफ लक टीम भूमि 11 गांव देवी पनस डोंगरी बी एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नक्कीच पारितोषिक आहे त्या कॅचसाठी रोहितदादा पाटील यांच्या माध्यमातून दीप भिसेसाठी 1000 रुपये आहेत. परंतु मॅच जिंकली स्वरूप 11 गावदेवी बेलूर टीमनं आणि फलंदाज राजेश पाटीलसाठी ग्रुप ग्रामपंचायत कांडोली उपसरपंच सन्मान निकेश पाटील यांच्या माध्यमातून 500 रुपये आहेत. आणि गजाभाई यांच्यासाठी देखील 500 आणि अगदी अनिकेत डोपरी व्लॉगर आपण त्यांना पाहतो, आम्ही देखील पाहतो इन्स्टावरती त्यांना. परंतु गजाभाईसाठी निखिल शेठ पाटील भोकरपाडा यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे आणि राजेश यांच्यासाठी 500. गजाभाई